क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर अमित वत्स। आज हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन के पेशेंट को हम क्या 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 क्रियाएं हम उनको करा सकते हैं डिप्रेशन के पेशेंट के लिए। हम आज बात करेंगे। देखो क्या होता है डिप्रेशन। अवसाद की समस्या होती है डिप्रेशन। इसमें जो पेशेंट है वो पूरे दिन रात को मैनेज नहीं कर पाता, सुबह से शाम तक मैनेज नहीं कर पाता, और उसका माइंड कंटिन्यूसली चालू रहता है जी। लगातार कुछ ना कुछ नया पुराना उसके माइंड में लगा रहता है, और वो बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है। हमें उसका मैनेजमेंट तैयार करना है। मैनेजमेंट यही तैयार करना है कि उसकी का दिन और उसकी रात्रि कैसे कटे। ठीक है जी। एक मेहनत बहुत ज़रूरी है उसमें। मेहनत में भी योगाभ्यास उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है कि योगाभ्यास करें। उसका खाने पीने का टाइम निर्धारित करें। दोपहर का समय किस तरह से उसका व्यतीत होगा वो निर्धारित करें। शाम का समय किस तरह से निर्धारित होगा वो उसके साथ करें। शाम को फिर से योगाभ्यास करें। शरीर को थकाना भी है जी, थकाना भी है। माइंड तो थक ही रहा है। देखो शरीर थकेगा तो माइंड को रेस्ट मिलेगा, और माइंड चलता रहेगा तो पूरा शरीर थकता है जी। तो डिप्रेशन के पेशेंट के साथ ये है कि उसका पूरा शरीर थकता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है। स्ट्रेस लेने से ये नुकसान होता है उसका कि हृदय अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाता, रक्त को शुद्ध नहीं कर पाता, साफ नहीं कर पाता। रक्त के अंदर भी कमियां आ जाती हैं उस बीच। ठीक है जी। योगाभ्यास का तो मेन है ये, तो उसकी इस तरह के पूरे दिन भर की उसकी दिनचर्या हमें बनानी पड़ेगी। दवाई या गोली इतना समाधानफुल नहीं है कि वो खाए जाए, क्योंकि दवाइयाँ तो उसकी ज़िंदगी भर का साथ है। 6 महीने का कोर्स है, कहीं साल भर का कोर्स है, कभी महीने भर का कोर्स होता है। वो बढ़ता जाता है जिसका, पर आराम नहीं है उसकी लाइफ में। और दवाइयों का भी दुष्प्रभाव होता है जो भी गोलियां खाई जाती हैं। ठीक है जी। तो और हमें उसे उसके साथ पेशेंट के साथ हमें इस एक और है जो सिर्फ मिलेगी। एक हम नासिका बनाते हैं डिप्रेशन के पेशेंटों के लिए। नासिका बनाते हैं, उसमें कई चीज़ें को मिश्रित करके उसमें शुद्ध हाइड्रोजन होता है जी, शुद्ध हाइड्रोजन। तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। रात को सोते समय उसकी नासिका के अंदर डालना होता है। 15 से 20 मिनट उसे आंखें बंद करनी होती है। उसके बाद वो 6-7 घंटा अच्छे से सो पाता है। और उसको रेगुलर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या आप ज़िंदगी भर का भी उसे हिस्सा बना सकते हो। वो एक भोजन है आपके मस्तिष्क का। ठीक है जी। मस्तिष्क का भोजन है वो नासिका। वो आप दो उसे, और सिस्टम से बांध दो उसको। ठीक है। और बिल्कुल ठीक होता है जी, बिल्कुल ठीक। 100% बीमारी डिप्रेशन की ठीक होती है। डिप्रेशन का पेशेंट रेस से बाहर हो जाता है। ज़िंदगी की रेस से वो बाहर हो जाता है, बिल्कुल बाहर हो जाता है। पर घर में उसका किसी एक या दो बंदों पे पूरा फेद होता है, माँ बाप पर या भाइयों पर, कोई भी पूरा विश्वास होता है। तो उसे पूरे विश्वास में लेके उससे नरम बातें भी नहीं करनी उस पेशेंट से। थोड़ी सख्ती के साथ भी पेशेंट के साथ आना है। जब भी गलत बात मतलब बताओ उसे कि लाइफ को आपको जीना है, आपको तय करनी है लाइफ। कोई दूसरा साथ नहीं चलेगा आपके, आपको ही क्योर करना होगा अपने आप को। तो डांट फटकार भी उसके साथ कर सकते हो, प्यार भी उसके साथ कर सकते हो।
डांट है तो प्यार भी है, प्यार है तो डांट भी है, दोनों को मतलब जहाँ जो चीज़ ज़रूरत है वहाँ उसके साथ वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। शक्ति के साथ भी उसे सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा भाई। और क्यों होगा वो सोचना क्या, ठीक होने के लिए, सोचने के लिए उसे मजबूर करना होगा कि आप ठीक होगे, आप ठीक हैं, आप ठीक हैं। हर बार ये चीज़ आपको कहनी है। नहीं तो आज नतीजा आप देख ही रहे हो, कितना बुरा चल रहा है। थोड़ी सी टेंशन ले लेते हैं लोग, उसे बताओ, ठीक है, उसे और भी कई चीज़ें बताओ, वही डिप्रेशन में लोग आजकल जाने ले लेते हैं। आत्महत्या का बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव होता है। देखो जब तक जीवन है कट जाएगा, पंखा है, ठीक है, एसी है, भोजन है, टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। मरने के उपरांत उससे भी ज़्यादा बड़ी दुर्गति होती है इंसान की। तो मरना आसान नहीं है, जीना ही आसान होता है जी, ठीक है। मरने के बाद तो ये वीडियो सभी को आप बताना कि मर जो आत्महत्या करते हैं उनको 49 नरक भोगने पड़ते हैं जी, 49 नरक। 49 मीन्स मतलब एक कलयुग। अब जब कलयुग दोबारा आएगा तो उसका एक खत्म हुआ है, दोबारा कब आएगा, त्रेता, द्वापर, सतयुग, फिर कलयुग। ऐसे ये होगा एक चरण, ऐसे 49 जब कलयुग का चरण खत्म होगा तब तक उसे नरक में ही भोगना होगा, उसे नरक को ही भोगना पड़ेगा उसको। तो बहुत बड़ी यातनाएं आत्महत्या करने वाले के साथ है जी। उसको बताओ कि आप कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हो बाद में अपने साथ। तो देखो डर भी ज़रूरी है और बचाव भी ज़रूरी है, तभी तो बचेगा, ठीक है। आज आसान नहीं है कोई भी चीज़ें, तो इंसान को स्ट्रगलिंग करनी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, भजन कीर्तन सुनना, ये नहीं खामखा गाने फाने, गानों से कुछ जुगाड़ वो नहीं है जी। भजन सिमरन करो अपना, ध्यान करो, ध्यान आँखें खोल के कर लो। और कोई पेशेंट हो तो जी उसे एक बार देख के, मैं कंसल्ट करके, उस पर बातचीत करके हम उसका समाधान निकाल सकते हैं। क्या उसके अंदर कमियां रही है और क्या कमियां आगे पीछे रही होंगी, और उन कमियों को सुधार करके उसे हम क्योर कर सकते हैं। 100% डिप्रेशन ठीक होता है जी। धन्यवाद।